पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंग्लिश ग्रामर का सबसे अमेजिंग और सबसे इंटरेस्टिंग टेंस। इस टेंस में स्टूडेंट अधिकतर कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि इसमें कई तरह के रूलिंग होते हैं। अफर्मेटिव वाक्य में 4 तरह के सेंटेंस बनते हैं। हम बात कर रहे हैं सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अमेजिंग टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यदि आप अच्छी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बढ़िया अच्छी इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश और स्कूल कोर्स में इंग्लिश पर अपना इम्पैक्ट बढ़ाना चाहते हैं और आप पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं आता है, तो आपकी एम्बिशन अधूरी है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आपको डीपली सीखना ही पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं सबसे इंटरेस्टिंग टेंस की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान क्या होती है, इसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? इसके जो हिंदी वाक्य हैं वो था, थे, थी, आ, ए, ई, या, ये, ई, सकता था, पढ़ता था, था, ते, थे, थी पर समाप्त होते हैं। पहले देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस ध्यान से देखिए। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आई एम गोइंग टू टेल यू। आपको ध्यान से देखना है। वह कल आगरा गया था। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट ही, इसके बाद सेकंड फॉर्म ठोकनी है। गया था के लिए वेंट टू आगरा यस्टरडे, ही वेंट टू आगरा यस्टरडे। सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका फार्मूला हो गया सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस टेंस की सबसे अच्छी खासियत यह है कि इसमें चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, सभी के साथ आपको सेकंड फॉर्म ठोकनी है। सबका एक रूल है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें 4 तरह के सेंटर होते हैं। अफर्मेटिव वाक्यों में 4 तरह के सेंटर होते हैं। आपको ध्यान से देखना है। मैं आपको चारों ही बताने वाला हूं, चारों तरह के 4 टाइप सेंटेंस बताने वाला हूं। आपको अफर्मेटिव वाक्य को ज्यादा ध्यान से देखना है क्योंकि निगेटिव का और इंट्रोगेटिव का रूल तो मिलता जुलता है, सब सब्जेक्ट के साथ एक ही तरह का है, लेकिन अफर्मेटिव वाक्य इसमें 4 तरह के होते हैं। आप सपोज करो यहां होता हम कल आगरा गए थे, तो वी वेंट टू आगरा यस्टरडे। इस टेंस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ एक ही रूल चलता है। सभी सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म ठोकनी है आपको, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखिए आप, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब दूसरे तरह का सेंटेंस देख लेते हैं। जिस तरह से बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस होता है, वे क्रिकेट खेला करते थे। हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट, पास्ट टेंस में आदत, खेला करते थे, उन्हें खेलने की आदत थी। तो आदत के लिए, हैबिचुअल एक्शन के लिए आपको क्या करना है, यूज टू या वुड। याद रखिए, यूज टू या वुड का प्रयोग करना है। करता था, करते थे, करती थे के लिए यूज टू या वुड ठोक दीजिए। इस तरह से दे यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, या ये भी कह सकते हैं और दे वुड प्ले क्रिकेट। दे वुड प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेला करते थे। दे वुड प्ले क्रिकेट। यू आर टू गो टू द टीवी वाला कमरा, वहां पर मार्कर रखे हुए हैं वो लेके आओ। टीवी वाला कमरा हिमानी से पूछ लेना। यस, आई एम गोइंग टू टेल यू, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, रियली सॉरी। मैंने आपको बताया इस टेंस की खासियत ये है कि इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ एक सा रूल चलता है, सभी के साथ एक रूल। अगर सिंपल वाक्य है तो सभी के साथ सेकंड फॉर्म ठोकिए आप, चाहे यहाँ सब्जेक्ट कुछ भी है, सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर है। अगर करता था, करते थे आया है तो सभी के साथ यूज टू ठोकिए या वुड ठोकिए। बात देखी है। अब यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है वे क्रिकेट खेला करते थे, इसे हमने 2 तरह से बनाया है। इस तरह से दे यूज टू प्ले क्रिकेट, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या दे वुड प्ले क्रिकेट, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या इस तरह कह सकते हैं हम। देखिए ध्यान से आप, तो मैंने आपको बताया है
सभी सब्जेक्ट के साथ एक रूल चलता है। आपको अगर डीपली देखेंगे तो बहुत ही आसान हो जाता है रूल, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का एक रूल है इसमें। और टेंस में क्या करते हैं, सिंगुलर नंबर का रूल अलग है, प्लूरल नंबर का अलग है, लेकिन इसमें सभी का एक रूल है। अगर यहाँ बाई चांस होता वह क्रिकेट खेला करता था तो बात एक ही थी, इसे ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, या ये भी कह सकते हैं ही वुड प्ले क्रिकेट, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट या ही वुड प्ले क्रिकेट, कुछ भी कर सकते हैं, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी है, चाहे सब्जेक्ट एक वचन नीचे बहुवचन है, सबके साथ यूज्ड टू वुड का प्रयोग करेंगे। इसका रूल देख लीजिए आप, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप देख लेते हैं तीसरा काइंड। इसमें कई काइंड के वाक्य होते हैं, 4 काइंड के वाक्य होते हैं, इसमें 4 काइंड के वाक्य होते हैं। आप देख लेते हैं 4 काइंड। अब 4 काइंड देख लेते हैं, 4 काइंड, तीसरा चौथा काइंड, सॉरी तीसरा काइंड, तीसरा प्रकार देखते हैं। तीसरे प्रकार में क्या है, अगर वाक्य में सकता था या सका था आया है, जिस तरह से वह अंग्रेजी बोल सकता था, तो सकता था अगले आपको कैन के सेकंड फॉर्म कुड ठोकनी है, ठोक दीजिए कुड, ही कुड स्पीक इंग्लिश। सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, हम अंग्रेजी बोल सकते थे या सके थे, वी कुड स्पीक इंग्लिश। सभी के साथ एक रूल, ही कुड स्पीक इंग्लिश। सकता था सकता था कुड लगाइए, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के कुछ भी हो सबके साथ कुड ही आएगा, चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, सबके साथ एक ही रूल चलेगा। ये इस तरह से इसमें अफर्मेटिव वाक्य है। इसमें एक चीज और रह गई है, जिस तरह से पढ़ता था या पढ़ा था के लिए हैड टू लगाते हैं, हम कह सकते हैं उसे दिल्ली जाना पड़ता था, he had to go to Delhi, sorry he had to go to Delhi, उसे क्रिकेट खेलना पड़ा था, he had to play cricket। इस तरह से तो पढ़ता था के लिए had to लगाइए। अब हम निगेटिव सेंस की बात करेंगे। निगेटिव सेंस में क्या करते हैं, डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ठोक दीजिए आप, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, जिस तरह से देखिए आप ध्यान से, वह बाजार नहीं गया था, तो क्या करेंगे, he did not go to market। ध्यान से देखिए आप, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नोट कर लीजिए आप, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट निगेटिव वाक्य में, सब्जेक्ट से कुछ भी हो सबके साथ एक ही रूल। इस टेंस की सबसे बड़ी खासियत यह है, सभी सब्जेक्ट के साथ एक समान रूल चलता है, चाहे सिंगुलर नंबर है चाहे प्लूरल नंबर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। इस तरह से अगर बाई चांस होता हम बाजार नहीं गए थे तो वी डिड नॉट गो टू मार्केट, यदि कभी नहीं वाला वाक्य है, देखिए आप, तो कभी नहीं के साथ डिड नहीं आएगा, वहां नेवर आएगा, और नेवर के बाद सेकंड फॉर्म ठोकेंगे। वह स्कूल कभी नहीं गया, ही नेवर वेंट टू स्कूल, क्योंकि इसमें डिड नॉट नहीं आया, नेवर आया है, तो नेवर के बाद सेकंड फॉर्म लगानी है आपको, और डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म लगानी। ये बात ध्यान रखने की है, डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म, और कभी नहीं वाले में नेवर के बाद सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, बार बार कह रहा हूं मैं, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, सबके साथ एक रूल। आप देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेंस के 2 वाक्य। इंटरोगेटिव सेंस बहुत आसान है, कुछ नहीं है, इस तरह से, क्या वह बाजार नहीं गया था, तो सबसे पहले डिड, इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड है, ही नॉट गो टू मार्केट, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस ऑब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब लास्ट में देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेकंड टाइप।
तुमने खाना क्यों नहीं खाया था? तुमने खाना क्यों नहीं खाया था? सबसे पहले क्वेश्चन को निकाल लीजिए आप बाहर। वाई डिड यू नॉट ईट फूड? ये हो गया आपका इंटरेक्टिव सेकंड टाइप। इसमें क्या करना, जो फर्स्ट टाइप है उससे पहले केवल क्वेश्चन वर्ड को बाहर ले आओ आप निकाल के। देख लिए, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस परफॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो डियर स्टूडेंट, किसी भी तरह की परेशानी के लिए इंग्लिश में कुछ भी दिक्कत है आपको, सब कुछ सीखने के लिए, ग्रामर, ट्रांसलेशन, कन्वर्सेशन, ग्रुप डिस्कशन, लिटरेचर, सभी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाने बोलें। दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव ए नाइस डे।